हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए लेके आया हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैं आपका सेट लेकर चल रहा हूं। कौन सा सेट लेके चल रहा हूं? सीबीएसई 2023 का सेट है 65/2/3। उसमें इंटीग्रल के कौन से क्वेश्चन आए थे? चलिए देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ जीरो इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ एक्स। तो देखिए बेटा यहां पे क्या है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दिया गया है एंड एफ जीरो की वैल्यू 0 दे रहा है और एफ एक्स पूछ रहा है। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन आपको देखिए बेटा क्या करेंगे यहां पे। देखिए बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया गया है और एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एफ एक्स लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन का अपन लोगों को उल्टा काम करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव। क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर समझिए बेटा क्या करना है। अगर आपको ऐसी कंडीशन दी गई है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा यहां पे। अब ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है, आपको कैसे करेंगे? तो देखिए इंटीग्रल ए आपका बाहर आएगा, इंटीग्रल किसका होगा? एक्स का। फिर बी आपका बाहर आएगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, यहां पे पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहां पे ए एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, एंड बी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, एंड सी आपका आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस आपका कांस्टेंट आता है। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। एक कंडीशन और दी गई है कि एफ जीरो की वैल्यू क्या है? 0 है। तो देखिए बेटा ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो मैंने यहां पे 0 पुट किया। देखिए ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो मैंने यहां पे 0 पुट किया। तो इन सभी जितने भी एक्स है सबकी जगह क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा a इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई a में करेंगे 0 आएगा, और 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये पूरा 0 हो गया। b इंटू 0 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पे क्या आएगी कहानी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है? तो लास्टली आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एफ एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स, एंड सी की वैल्यू 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर समझिए जब आपका बेटा यहां पे क्या आ जाए यहां पे इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दिया गया हो। जब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जब दिया जाए तो आपको एफ एक्स जब निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां पे उसका इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे मैंने इसका इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल में ये वैल्यू आ गई। एक कंडीशन और दी गई थी, एफ जीरो की वैल्यू 0 दी गई थी। ओके, जब एफ जीरो की वैल्यू 0 आएगी तो यहां पे एक्स की प्लेस पे 0 रख देंगे। ठीक है ना? तो सी की वैल्यू क्या जाएगी यहां पे? 0। ओके, और सी की वैल्यू 0 यहां पे पुट कर देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। हाँ बेटा हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं।
फॉर्मूला बस याद रखिए कि x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये ध्यान रखना है। तो इंटीग्रल ऑफ x का क्या हो गया, x² अपॉन 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x। 1 का इंटीग्रेशन x। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रल फाइंड इंटीग्रल ऑफ x+2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 4x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा, इस टाइप का इंटीग्रल जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहां पे सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो है इंटीग्रल वो किस फॉर्म का दिया गया है, px अपॉन q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म का जब भी इंटीग्रल आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले px प्लस q को आप दो तोड़ेंगे। क्लियर है, px प्लस q को ऐसे तोड़ते हैं बेटा, लेट करेंगे px प्लस q इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b। क्लियर है, तो यहां पे px प्लस q इज इक्वल टू a, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है, a बाहर, x² का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x, b कांस्टेंट है, b बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 एंड c का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b। तो px प्लस q इज इक्वल टू a, px प्लस q इज इक्वल टू a, ये 2ax प्लस b इस तरीके से आएगा। यहां से अपन लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे और कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां बेटा लेट करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो लेट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस 4x माइनस 5 प्लस b। ओके, फिर देखिए बेटा यहां पे एक सेकेंड, हाँ बेटा, फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन लोग। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x माइनस 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 2x माइनस 4 आपका बचेगा। क्लियर है, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x की पावर 1 मीन्स 2x। क्लियर है, इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 है पावर, तो 1x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू x की पावर 0, 1 इंटू x की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट हो, क्लियर है, उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो आपका ये डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो 2x माइनस 4 प्लस b, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, x प्लस 2 a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2ax माइनस 4a प्लस b। ओके, आप कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो देखिए बेटा, x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 2a और x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है, फिर देखिए बेटा यहां पे आप कांस्टेंट टर्म आपकी ये है, मतलब माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो देखिए बेटा यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 4, तो माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4। तो ये आपके a और b की वैल्यू आ गई। मतलब जो इक्वेशन आपकी थी, कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपका x प्लस 2 को मैंने क्या लिख दिया 1/2, a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 2x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 4, ये आपने इसको तोड़ दिया। क्लियर है, इस इंटीग्रल को आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे i के इक्वल, क्या कर लेंगे i के इक्वल।
तो आप इस इंटीग्रल में देखिए x प्लस 2 में इससे डिवाइड कर दो, उसका इंटीग्रल तो i बन जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो को रोक करके जल्दी इसको नोट करिए बेटा, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको। जल्दी बेटा वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। कर लिया? चलिए तो देखिए बेटा यहां पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पे x प्लस 2 की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, ये रख रहा हूं x प्लस 2 की प्लेस पे ये। तो i जो है आपका वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की प्लेस पे क्या आएगा 1/2 2x माइनस 4 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। क्लियर है? अब इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, तो देखो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पे, तो ये 2x माइनस 4 1/2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और फिर इसमें 4 को मैं बाहर निकलूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 dx। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए यहां पे 4 है बेटा। अब यहां पे आपके दो इंटीग्रल बन गए, ये I1 और ये I2। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉल्व। सबसे पहले मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं, तो ऑन टेकिंग I1 क्या है बेटा आपका 1/2 2x माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखिए बेटा इसका जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहां पे पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का माइनस 4। क्लियर है? ये dt अपॉन dx, क्योंकि 5 का हो जाएगा 0, तो आपको 2x माइनस 4 इंटू dx इक्वल टू क्या मिल गया dt। क्लियर है बेटा? तो यहां पे देखिए I1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी 1/2 2x माइनस 4, ये 2x माइनस 4 इंटू dx क्या दिया गया है dt, इसको मैंने dt लिख दिया, और ये रूट टी। क्लियर है? तो 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है याद कर लीजिए बेटा, क्या याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है 2√x। कैसे? देखिए बेटा यहां पे 1/√x को मैं क्या लिख दूंगा 1/x की पावर 1/2, फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा x की पावर माइनस 1/2 आएगा, आता होगा वैसे आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 1/2 मतलब 2√x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा 1/2 ये क्या हो जाएगा 2√t प्लस c1। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, तो √t का मतलब क्या था बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस c1। ओके, ये आपका I1 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? I1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, ये आ गई। इसी तरीके से अपन लोग I2 को सॉल्व करेंगे अभी हल, और फिर जो है दोनों को ऐड करके I की वैल्यू आ जाएगी। तो वीडियो को रोक कर जल्दी इतना नोट कीजिए बेटा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर समझिए ये एक फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को आप तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन रूट को छोड़ करके जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b। इसको आप करने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप जैसे आपने तोड़ा था उसकी फॉर्म में रख देंगे, सेपरेट कर देंगे, दो आपके इंटीग्रल बन जाएंगे। फर्स्ट इंटीग्रल मैंने सॉल्व करके बता दिया कैसे किया। डिनोमिनेटर में जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि ax स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो था उसको मैंने t माना। t मानने के बाद क्या हो गया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x माइनस 4 x के रेस्पेक्ट में किया बेटा, तो dt अपॉन dx आ गया, 2x माइनस 4 dx इक्वल टू dt हो गया, रख दिया। तो आपको ये बना 1/√t का इंटीग्रेशन। याद कर लीजिए 1/√t का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है 2√t। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√t हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, कांस्टेंट आपका लगाते ही है साथ में इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर
सॉरी रूट टी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस C1। ओके बेटा, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं I2 सॉल्व करके बताता हूं, जल्दी कीजिए। ये 4 है बेटा, 4। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कीजिए। अब मैं बेटा यहां पे इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए बेटा यहां पे I2 ऑन टेकिंग I2 जो है आपका 4 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 dx। तो इस तरीके का जब आपको इंटीग्रल मिलता है बेटा, तो आप क्या करते हैं, यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए बेटा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखो बेटा, आपने फॉर्मूला, अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। उसके लिए अपन को चाहिए a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा, a स्क्वायर मेरे को मिल गया, क्लियर है। a की प्लेस पे क्या है, x माइनस 2 अपने मन से लिख दिया। a की प्लेस पे क्या है, x। अब 2x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 4x आ जाए, तो 2 का करना पड़ेगा। तो b की प्लेस पे क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो b स्क्वायर के लिए अपन लोग 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और माइनस 5 ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए बेटा, ये जो है आपका, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये माइनस का 4 माइनस का 5, तो क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो मैंने इससे ये बना दिया। अब देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्म याद होगी, सिंस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, जब ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करेंगे, देखो x की प्लेस पे x माइनस 2 हो, देखिए बेटा x की प्लेस पे t हो, u हो, क्लियर है, कुछ भी हो, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो बिना सोचे समझे अपन लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे x की प्लेस पे x माइनस 2, कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर है, अगर x का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, ध्यान रखिए x का कोएफिशिएंट 1 है तो अपन लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे। क्लियर है, अगर यहां पे x का कोएफिशिएंट कुछ होता तो अपन लोग इंटीग्रल करने के बाद उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करते, उस आंसर को क्या करते, जो आंसर आता उसको उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करते। क्लियर है, लेकिन यहां पे टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की प्लेस पे x माइनस 2 एंड a की प्लेस पे आपका a 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो रखते हैं 4 log x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस C2, C1 वहां अप्लाई कर दिया, C2 यहां आ जाएगा। तो 4 log x माइनस 2 प्लस अंडर रूट, देखिए बेटा इसको अपन लोग ये इससे ये किससे बना था, ये इससे, तो डायरेक्टली वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस C2। ओके, तो I जो था आपका, जो I2 आ गया वो आपका ये आ गया। तो I क्या था बेटा, I1 प्लस I2, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो यहां पे I1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस C1 प्लस इसको लिखेंगे तो 4 log x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, प्लस C2। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट को मैं क्या कर दूं, C1 प्लस C2 को C लिख दूं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 4 log x माइनस 2 प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस सी वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू कैपिटल C। ओके, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। देखिए बेटा, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं फिर समझ लीजिए। इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान दीजिए कि आपका इंटीग्रल क्या है, इस फॉर्म का है। कौन सी फॉर्म है, 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको अपन लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको क्या करना चाहिए। अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिसके लिए अपन को a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर चाहिए पड़ेगा। क्लियर। लेकिन x का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अपन को a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर चाहिए पड़ेगा। तो यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो यहां क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। ओके, माइनस 2ab, तो 4x से अपन को 2ab बनाना है तो मैंने 2 अपने मन से लिख दिया। x की a की प्लेस पे x आ गया, b की प्लेस पे क्या आएगा, तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, इसमें इससे डिवाइड कर दो, 2 मिल जाएगा। या फिर ऐसा सोचो कि 2x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बन जाए तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब b की प्लेस पे अपन को 2 मिल गया। और b की प्लेस पे जब 2 मिल गया बेटा तो 2 का स्क्वायर अपन लोग ऐड करेंगे क्योंकि b स्क्वायर चाहिए। जब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि घर की खेती नहीं है। क्लियर है। तो -5 आएगा, -5 ज्यों को त्यों आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये जो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। -2 का स्क्वायर मतलब माइनस का 4 -5, -4 माइनस सेम साइन ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 आएगा, माइनस क्या बचेगा माइनस, 9 को अपन लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ √1/√x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ओके, ये पुट कर दिया। अब यहाँ ध्यान रखना है x की प्लेस पे क्या आ रहा है, x माइनस 2, जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली अपन लोग x की प्लेस पे x माइनस 2 पुट कर देंगे। लेकिन अगर x की प्लेस पे क्या आता, मान लीजिए 2x प्लस 3 आता, जिसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी आता तो उस कोएफिशिएंट से क्या करते हैं अपन लोग, पूरे इंटीग्रल के जो आंसर था उससे डिवाइड कर देते। क्लियर है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो x की प्लेस पे डायरेक्टली x माइनस 2 ही आएगा, और जहां जहां x है वहां x माइनस 2, जहां जहां a है वहां आपका 3, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। फिर i निकालने के लिए i1 और i2 को ऐड करके दिया क्योंकि i इक्वल टू क्या था, i1 प्लस i2। ओके, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। कर लिए बेटा नोट। अच्छा, तो आपको यहां पे ये समझ में आ गया होगा बेटा, आई थिंक। ठीक है। तो यहां पे फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब कि किसी ना किसी साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको थोड़ा दिमाग लगा कीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्युएट इंटीग्रल, लिमिट दी गई है -a to a, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, fx dx वेयर fx इक्वल टू दिया गया है 9 की पावर x अपॉन 1 प्लस 9 की पावर x। ओके, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, -a to a fx dx को आप लिख सकते हैं -a to a fx प्लस
f माइनस एक्स। ओके, इसको आप क्या ले सकते हैं एफ एक्स प्लस, मतलब कि कहने का मतलब यहां पे ये प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी क्या है आप इसको ले सकते हैं एफ माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब एक्स की प्लेस पे आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे बेटा, देखिए प्रॉपर्टी है आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी बेटा, ए टू बी ही रहेगा, लेकिन एक्स की प्लेस पे आप ले सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, क्या ले सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे तो इस प्रॉपर्टी में आप क्या ले सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एक्स की प्लेस पे दोनों लिमिट का सम और माइनस एक्स लिखेंगे आप। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, दोनों लिमिट का सम किया, दोनों लिमिट का सम किया और माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पे दोनों लिमिट का सम और माइनस एक्स, मतलब कि माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स। ओके, तो ये देखिए बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पे ये बेटा आई था, अब आपका आई क्या हो गया, अब आपका आई क्या हो गया यहां पे माइनस ए टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो i और i कितना हो गया 2i, तो माइनस ए टू ए क्या हो जाएगा, देखिए बेटा लिमिट सेम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू और निकाल लीजिए आप। देखिए बेटा यहां पे एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 9 की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 9 की पावर माइनस एक्स। देखिए बेटा इस टाइप की सिचुएशन के लिए आप क्या करेंगे, अगर 9 की पावर x में 9 की पावर माइनस एक्स में आप 9 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 9 की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो क्या हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू 1। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 की पावर x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो देखिए यहाँ पे आएगा 1 ये, और जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब इसको ले सकते हैं 1/1 प्लस 9 की पावर x, या फिर यही लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना, तो मैं जब यहां पे लिखूंगा बेटा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, और यहां पे एफ एक्स की वैल्यू 9 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 9 की पावर एक्स, एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 9 की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो आप देखिए बेटा यहां पे 2i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, ठीक है ना, ये लिमिट आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्या आएगा 9 की पावर x प्लस 1 अपॉन 9 की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है ना, चाहे 1 प्लस 9 की पावर x लिखो चाहे 9 की पावर x प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। तो ये होगी कहानी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2i इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, आप क्या जाएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा x, तो 2i इज इक्वल टू एक्स, और लिमिट क्या है माइनस ए टू ए। क्लियर, लिमिट पुट कैसे करते हैं बेटा, एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो a आएगा, क्लियर है, माइनस फिर x की प्लेस है माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू a प्लस ए, इसका मतलब 2i इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या हो गई बेटा a। तो i आपको निकालना था, i क्या था आपको, इसको वैल्यूएट करना था, इसको अपने लेट किया था i के इक्वल टू, ठीक है ना, तो i की वैल्यू क्या आ गई a आपका आंसर है। फिर समझिए बेटा प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी बेटा कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, क्लियर इंटीग्रल हो रहा है इसका, तो आप क्या करेंगे x की प्लेस पे दोनों लिमिट को ऐड करके और x को माइनस कर देंगे, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देंगे, ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है। तो मैंने यहां पे क्या किया, दोनों को ऐड किया और माइनस एक्स कर दिया, जिससे अपन को क्या मिल गया, i ये इक्वल में था तो वो क्या मिल गया अपन को माइनस ए टू ए एफ माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, तो एफ माइनस एक्स हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को, तो ये कहानी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी, एफ माइनस एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब वो वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया था, एक्स की प्लेस से माइनस एक्स रखा, तो जहां जहां एक्स था वहां माइनस एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई।
अब मैंने किया 9 की पावर माइनस एक्स, 9 की पावर प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/9 की पावर एक्स, 1/9 की पावर एक्स, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहां पे एलसीएम वगैरह ले लीजिए, क्या आएगा 9 की पावर एक्स प्लस 1/9 की पावर एक्स, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 1/9 की पावर एक्स प्लस 1, ऐसा कर लीजिए, 9 की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। क्लियर? तो ये आपका f माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पुट किया यहां पे, तो यहां पे क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दिया तो सेम टू सेम मिल गया, तो 1 बचा यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट पुट कर दी तो a रखी, फिर माइनस करते हैं, माइनस ए रखेंगे तो a प्लस ए 2a हो गया, 2i इक्वल टू 2a, तो i की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो i आपने इसको लेट किया था, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 2023 सेट नंबर 6523 में आया हुआ है। मैं इसी तरीके प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाने वाला हूं, पूरे चैप्टर्स कवरेज करूंगा मैं, पूरा आपका समझ लीजिए रिवीजन करवाऊंगा एक प्रकार से। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर है? जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।